हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। सो फाइनली आज DUET PG 2022 एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। सो एग्ज़ाम से पहले काफ़ी सारा स्ट्रेस होता है, काफ़ी आप नर्वस होंगे कि कैसा एग्ज़ाम होगा। लाइक CUT का एग्ज़ाम हमने दिया था तो वहाँ पर कुछ हमने प्रॉब्लम फेस करी। सो मैं वन बाय वन कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ थिंग्स यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा कैलकुलेटर का। अभी तक यही होता था कि NTA के जो एग्ज़ाम होते थे, CPT यानी जो कंप्यूटर वाले एग्ज़ाम होते थे, उनमें आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता था स्क्रीन पर ही। बट नाउ अगर अभी आप देखते हो पिछले कुछ एग्ज़ाम जो NTA ने कंडक्ट कराए हैं उनमें कैलकुलेटर नहीं मिला है। तो ये चीज़ आप कंफर्म कर लीजिए, कि आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है। नहीं मिलने वाला है। बट अगर मिल जाता है तो वो प्लस पॉइंट है, वो हमारे लिए ही प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है। सो ये पॉइंट हो गया हमारा कैलकुलेटर का। पहले ही अपना माइंड सेट होना चाहिए कि कैलकुलेटर नहीं मिल रहा। अगर मिलता है तो गुड अपॉर्चुनिटी है, अदरवाइज अगर कैलकुलेटर एग्जाम में नहीं अवेलेबल है तो ये मानकर चलिएगा एग्जाम की जो कैलकुलेशंस होंगी, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशन होगी वो सब इजीली क्या होता है, कैंसिलेबल वाली होती है। मतलब आसानी से कट जाती है वो, है ना, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं। इतना हार्ड कैलकुलेशन नहीं रहता। बट अगर कैलकुलेटर होता है तो कैलकुलेशन भी थोड़ी हार्ड रहती है। तो पहला पॉइंट था मेरा कैलकुलेटर के, कि कैलकुलेटर एग्जाम में अवेलेबल होगा या नहीं होगा। सेकेंड थिंग जो मुझे आपसे बात शेयर करनी है वो ये था कि ठीक है, एग्जाम से पहले आपको स्ट्रेस है। अब वहाँ पर क्या होता है कि जब आप एग्जाम में होते हो तो एग्जाम में हम स्टार्टिंग में धीरे धीरे क्वेश्चन कर रहे होते हैं अच्छे से पढ़ के, और लास्ट में हमें थोड़ी हड़बड़ाहट हो जाती है, या जो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि ये एक नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है, इसमें नेगेटिव मार्क्स होने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ना लास्ट के जो 30 मिनट्स होंगे ना, बच्चा वहां पर ये देखता है कि 30 मिनट्स रह गए और मैंने तो इतने से ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और वह जल्दबाजी में वहां पर बिना क्वेश्चन को रीड आउट करे, बिना क्वेश्चन को कन्फर्मेटरी दिए वहां पर ABCD लगाना शुरू कर देता है। तो दैट्स वेरी रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत है। आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका सही जवाब है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी 400 का पेपर हो गया। अगर आपके गलत है तो आपका नेगेटिव मार्क्स में चला जाएगा। यहाँ पर बड़ा सोच समझ के काम कीजिएगा। आपके 100 क्वेश्चन में से सारे के सारे केमिस्ट्री के रहेंगे। ठीक है। यहाँ पे कोई जर्नल एप्टीट्यूड नहीं रहेगा, सारा केमिस्ट्री का सेक्शन रहने वाला है। तो देखो यहाँ पर आपको ना बड़ा सोच समझ के अटेम्प्ट करना है। अगर पेपर टफ आता है, इफ एनी केस अगर हमारा पेपर टफ आता है, बिकॉज हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पेपर कैसा आया, ठीक है, हम भी बाद में एनालाइज करके बताएंगे। अगर पेपर टफ आता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो पेपर टफ आने का मतलब है वो सबके लिए टफ है। तो आपको वहां पर आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा, हाँ पेपर टफ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन, तो थोड़ा क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करो। ठीक है। अगर इजी है तब आप ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, बट मेक श्योर कि आप उन क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करो जिनके लिए आप श्योर हो। अदरवाइज आप नेगेटिव मार्किंग में अपने मार्क्स खराब कर दोगे। आप पेपर अच्छा करके आते हो बट आपके मार्क्स कम आते हैं, इसका रीजन ये आता है यू विल बी अटेम्प्ट द नेगेटिव मार्किंग। आप कुछ क्वेश्चंस के लिए श्योर भी नहीं होते हो, इवन आपको 30% चांसेस भी नहीं होते कि मेरा आंसर सही है, और आप उसे लगा देते हो। तो मेक श्योर है कि लास्ट के जो 30 मिनट्स है ना, उन 30 मिनट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की बजाय इवन जो आपने किए हैं उनको क्रॉस चेक कर लेना। जो आपने किए हैं उनको क्रॉस चेक करो, और जिनका कैलकुलेशन वाला सीन था उनको डबल क्रॉस चेक कर लो कैलकुलेशन करके। ठीक है। तो ये बातें आपको बतानी बहुत जरूरी थी। अदरवाइज आपको एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेकर जाना है, तो बेसिकली वहां पर आपका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक आपका आधार कार्ड हो गया, आप अपनी फोटो लेकर चले जाना। ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर चले जाना, वाटर बोतल होगी आपकी, ट्रांसपेरेंट मास्क हो गया, ये सब आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इतना ही इंपॉर्टेंट रहता है, ज्यादा तो नहीं। एडमिट कार्ड तो आप जरूर लेकर जाएंगे ही अपना। ठीक है। जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम है ये कैसा होने वाला है, CUT जैसा होगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो थोड़े हार्ड रहेंगे, और कुछ क्वेश्चन इजी भी रहने वाले हैं। हार्ड का मतलब एसरेशन एंड रीजंस यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि अगर CUT में पूछा गया है, बट वो यही था कि वहाँ पर HU की रिगार्डिंग पूछा गया था। अभी मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, मेरे को मेन बातें यही बतानी थी। पहली बात कि कैलकुलेटर नहीं होगा, अगर हुआ तो आपका प्लस पॉइंट है। सेकेंडली अटेम्प्ट वही करना जो आपको अच्छे से आता हुआ। एंड थर्ड थिंग इज दैट नर्वस सब है। ठीक है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी सी टेंशन लेनी है। जितना कर सकते हो अभी रिवाइज कर लो, अभी पेपर में टाइम है, सिर्फ रिवाइज कर लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।